नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो गंभीर समस्या के बारे में जानकारी लेंगे और वो जो समस्या है वो आती है हमारी बेलवर्गीय फसलों में। बेलवर्गीय फसलों में आपने देखा होगा, चाहे वो लौकी हो, कद्दू हो, खीरा हो, इन फसलों पर अधिकतर पाउडरी मिल्टी और डाउनी मिल्टी की समस्या आती है। और जब भी आप इन फसलों को लगाते हैं तो ये दो समस्याएं बिल्कुल निश्चित है कि आना ही आना है। आप कितना ही मैनेज करके चल रहे हैं, ये दो समस्याएं ज़्यादातर आती ही आती हैं। अगर हम डाउनी मिल्टी की बात करें तो डाउनी मिल्टी की समस्या बरसात के समय पर ज़्यादा आती है, बारिश के समय पर ज़्यादा आती है। जब भी वातावरण पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और मौसम शुष्क होता है, उस समय पर डाउनी मिल्टी की समस्या ज़्यादा आती है। वही पाउडर मिल्टी की हम बात करें तो जब भी मौसम पर कोहरा होता है, नमी होती है ज़्यादा हमारी, उस समय पर अगर ओस वगैरह गिर रही है तो आप देखना ठंड के समय पर आपको पाउडर मिल्टी की समस्या ज़्यादा आती है। तो ये दो समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम बेलवर्गीय फसलें लगा रहे हों, जैसे खीरा है, लौकी है, तो हम जो समस्याएं पाउडर मिल्टी और डाउनी मिल्टी, इनसे हम कैसे निपट सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 6 ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे जो कि पाउडर मिल्टी और डाउनी मिल्टी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। उनमें से 3 फंगीसाइड ऐसे होंगे, 3 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो कि बिना फ्लावर की स्थिति में होंगे और 3 फंगीसाइड ऐसे होंगे जो कि फ्लावरिंग स्टेज हो तो भी चल जाते हों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं फूल ना हो। ठीक है, फूल जब ना हो तो उस समय पर हम किन फंगीसाइडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। आपने नाम सुना होगा, ब्लू कॉपर के नाम से आपको मार्केट पर मिलेगा। इसके साथ में हम लेंगे M45, ठीक है, जिसमें कि मैनकोजेब होता है। तो ये जब कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो आपका डाउनी मिल्टी की समस्या भी दूर होती है और पाउडर मिल्टी की समस्या भी इसमें दूर हो जाती है प्रिवेंटिव रूप से ही। जब आपकी फसल पर रोग ना हो, आपकी फसल छोटी हो, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि अधिकतर आपने भी देखा होगा कि जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो जाती है या फ्रूटिंग स्टेज हमारी चलती है तो रोग हमारे कवर नहीं होते। वहीं जब फसल छोटी होती है, इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, तो रोग जो है बड़े आसानी से कम स्प्रे पर भी हमारे दूर हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि जब हम हमारी फसल को छोटी रहती हमारी, उस समय पर स्प्रे करते हैं तो हमारी जो फसल है वो सारी एनर्जी रोगों से लड़ने में लगा देती है। लेकिन जब फ्लावर और फ्रूटिंग उसकी रहती है तो उस समय पर उसके पास 2-3 काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे कि रोगों से तो लड़ना ही लड़ना है, साथ में फ्लावर को भी मेंटेन करना है और साथ में जो फ्रूट है उनको भी डेवलप भी करना है, बड़ा साइज भी लाना है और फ्लावर ड्राइविंग को रोकना भी है और अपने आप को जो है क्या वेजिटेटिव ग्रोथ भी इसमें रखनी है। तो ये सारे जो काम उससे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब छोटा पौधा होता है तो सिर्फ उसमें ग्रोथ चाहिए रहती है, उससे सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही अपनी करनी होती है, अपने आप को सिर्फ बढ़ाना होता है, उसकी ब्रांचेस निकालनी होती हैं। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों। क्या है, उसकी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है जब फ्रूटिंग अवस्था उसकी चालू हो जाती है, फ्लावरिंग उसकी चालू हो जाती है तब। इसके लिए जब छोटी फसल आपकी हो, जब आपकी फसल में फ्लावर ना हो, तो आप रोगों को तब तक बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल आपको करके रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है दोस्तों आपका रोको। ठीक है रोको, जो कि बायोस्टेक कंपनी का आता है और इसके साथ में आप फिर ले सकते हैं एंट्रोकॉल। ठीक है, एंट्रोकॉल जिसमें कि प्रोपिनेब होता है। अच्छा, इसकी हम साथ में मात्रा भी आपको बता दे रहे हैं। तो COC की जो मात्रा है आप 500 ग्राम लेंगे। ठीक है, 200 लीटर पानी के लिए। ये हम सारी चीज़ें जो है आपको 200 लीटर पानी के लिए और 1 एकड़ के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, 1 एकड़ के लिए तो इसमें हम 500 ग्राम COC लेंगे और 500 ग्राम हम M45 भी इसमें लेंगे। ठीक है, अब रोको की मात्रा हम लेंगे 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम रोको लेंगे हम इसमें और साथ में हम 500 ग्राम इसमें और इसमें हम साथ में 400 ग्राम, ठीक है, 400 ग्राम लेंगे इसमें एंट्रोकॉल। तो ये आपका कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो जाता है पाउडर मिल्टी के लिए भी। अब रोको क्या करता है? रोको पाउडर मिल्टी को दबा देता है प्रिवेंटिव रूप से भी और क्यूरेटिव रूप से भी। एंट्रोकॉल वहीं जो है आपका डाउनी मिल्टी को कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा फिर भी यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप तीसरा फंगीसाइड है आपका। ठीक है, ये सारे जो है आपको हम फ्लावर ना हो तब उसके लिए बता रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जैसे कि रोको वगैरह आप फ्लावरिंग स्टेज पर भी डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे कॉम्बिनेशन को देखें तो तीसरे कॉम्बिनेशन में आप लेंगे फॉलिक्यूल।
फॉलिक्योर, और साथ में इसके आप क्या लेंगे M45। ठीक है, फिर से हम M45 इसमें ले लेते हैं। तो फॉलिक्योर जो है क्यूरेटिव रूप से आपकी पाउडर मिल्ड्यू को ख़त्म कर देता है, और वहीं M45 आपकी डाउनी मिल्ड्यू को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन आपको हमने बताए हैं, ये 3 कॉम्बिनेशन पाउडर मिल्ड्यू को भी खत्म करेंगे और डाउनी मिल्ड्यू को भी खत्म करेंगे। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन आपको हमने बताए हैं, यह तीनों कॉम्बिनेशन जो है जब फ्लावर ना हो तो आप बेधड़क इसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आपकी फसल पर फ्लावर हो, ठीक है, जब फ्लावर हो तो फिर आप क्या करें, तो उसके लिए आपको जो है 3 कॉम्बिनेशन आपको फिर हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन इसमें है एम स्टार टॉप, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, डाइफेनाकनोजोल प्लस इसमें होता है एजेक्स्ट्रोबिन। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लगभग सेम टेक्निकल अगर कहीं और मिलता है, किसी और कंपनी के ब्रांड मिलता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है ये प्रिवेंटिव रूप से आपका काम करेगा ज़्यादातर। ठीक है, एजेक्स्ट्रोबिन जो है वो भी प्रिवेंटिव है आपका, और डाइफेनाकनोजोल भी, वो भी हालांकि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है। इसके अलावा दूसरा इसमें फंगीसाइड आप ले सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं क्या, कस्टोडिया। कस्टोडिया जो कि आपका अडामा कंपनी का आता है, बहुत ही फेमस फंगीसाइड है, और यह अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट पर भी काम करता है। दोस्तों पाउडर मिल्डी और डाउनी मिल्डी 2 फंगस बेल वर्गीय में आते हैं, और वहीं हम टमाटर जैसी फसलों पर अगर हम देखें तो उस पर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट 2 ऐसे फंगस है जो टमाटर पर आते हैं, और लगभग सेम, ठीक है, लगभग सेम जो है फंगीसाइड उस पर भी काम करते हैं। किस पर, आपका अर्ली ब्लाइट पर और लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट पर अधिकतर ऐसे फंगीसाइड काम करते हैं जो कि हमारे पाउडर मिल्डी पर काम करते हैं, और लेट ब्लाइट पर ऐसे फंगीसाइड काम करते हैं जो हमारे डाउनी मिल्डी पर काम करते हैं। तो आप इन फंगीसाइडों का इस्तेमाल टमाटर की फसल पर भी कर सकते हैं, डाउनी मिल्डी और पाउडर मिल्डी के स्थान पर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा होगा टेक्निकल आपका। इसमें क्या होता है, एजेक्स्ट्रोबिन प्लस इसमें टेविकोनाजोल होता है। अब एजेक्स्ट्रोबिन क्या काम करता है, वह आपको डाउनी मिल्डी के लिए काम करता है, और टेविकोनाजोल जो है आपका पाउडर मिल्डी के लिए काम करता है। इसमें तीसरा जो फंगीसाइड है वो है दोस्तों आपका, बहुत सस्ता फंगीसाइड है लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, वो है दोस्तों सामिर। सामिर यह जो है अडामा कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया है। इसका जो डोज है आपको बता दे रहे हैं हम, 250 ml प्रति 200 लीटर पानी। ठीक है, कस्टोडिया 400 ml प्रति 200 लीटर, और वही एमस्टार टॉप है, यह भी आपको जो है 200 ml प्रति 200 लीटर पानी, यानी कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। ये जो फंगीसाइड आपको हमने बताए हैं, यह आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से पाउडर मिल्डी और डाउनी मिल्डी पर काम करते हैं। आपने मान लीजिए एक ये ले लिया एक बार स्प्रे में, तो दूसरी बार आप इसको ले लें, तीसरी बार इसको ले लें, फिर इसके बाद आपका चौथी बार ये हो जाएगा, 5वीं बार ये हो जाएगा, और 6ठी बार आपका ये हो जाता है। इसमें सामिर में क्या होता है, सामिर में भी टेविकोनाजोल प्लस आपका कैप्टान होता है। ठीक है, तो कैप्टान कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड है और लिक्विड है, इसलिए इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है फ्लावरिंग स्टेज पर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट पर। ठीक है, जब तक आपकी फसल को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा पर नहीं मिलेंगे तब तक आपकी फसल जो है रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं होती है। ये देखा कि हमने 6 फंगीसाइड आपको हमने बताए हैं जो कि पाउडर मिल्डी और डाउनी मिल्डी के लिए हैं। यदि आपने टमाटर की फसल लगाई है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को जवाब हम दे सकें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।